चलिए तो प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देखेंगे और 19 बेहतरीन प्रश्न है। कहता है सुआ राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुआ राव है और सुआ राव काम शुरू करता है 1995 ईस्वी से, और 1995 में जब काम शुरू करता है तो उसको 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है, यानी महीना में 5,000 रुपया वेतन मिलता है उसको। और कहता है कि प्रत्येक बरस पर एक साल पर उसको 200 रुपया वेतन है जो बढ़ा दिया जाता है, यानी वेतन में वृद्धि हो जाता है। एक साल काम किया तो फिर 200 रुपया बढ़ेगा, फिर एक साल काम करेगा तो फिर 200 रुपया बढ़ेगा। तो कहता है कि किस बरस उसका वेतन है जो 11,000 रुपया हो जाएगा। अभी 5,000 रुपया है, कितना साल लगेगा कि उसका वेतन है जो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि प्रारंभ में उसका वेतन क्या था। प्रारंभ में यानी कि शुरू में उसका वेतन कितना था। तो प्रारंभ में वेतन, तो प्रारंभ में इसका वेतन 5,000 रुपया था सुआ राव के। फिर देखेंगे कि वेतन में वृद्धि हुआ, तो वेतन में वृद्धि के मतलब सार्वंतर में वृद्धि हो रहा है। तो वेतन में वृद्धि लिखेंगे, वेतन में वृद्धि। तो वेतन में वृद्धि के मतलब यहाँ पर हमको डी के मान दिया हुआ है, ई ए के मान हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है। तो डी बराबर हम लोग को कितना, डायरेक्ट डी बराबर दिया हुआ है, निकालना उकालना नहीं है। डी बराबर 200 रुपया यहाँ दिया हुआ है कि प्रारंभ में सॉरी इसका वेतन में वृद्धि 200 रुपया हो जा रहा है। तो कहता है कि किस वर्ष में उसका वेतन है जो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मान भी सकते हैं कि माना कि एनवा वर्ष में वेतन 7,000 रुपया होगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, रुपया होगा। अब देखिए ये आपको ए के मान दिया हुआ है, ये डी का मान दिया हुआ है और ये एन का मान दिया हुआ है। तो जब एन के मान दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ नहीं फॉर्मूला लिख सकते हैं। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये एन के मान हम लोग को दिया हुआ है 7,000 रुपया, 7,000। तो एन बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन को इस साइड कर दीजिए। मान रख दीजिए ए के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया दिया हुआ है। एन के मान हम लोग को निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 रुपया, और एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपया। अब यही बात को हम लोग ज्यों के त्यों उपाटी लिखते हैं। देखिए एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया बराबर, देखिए एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया दिले है तो 200 लिख दिए, और ये 7,000 रुपया उपाटी दिले है तो 7,000 लिख दीजिए। और इधर कितना है 5,000, प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में 5,000 रुपया हो जाए। तो एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया बराबर 5,000 में सॉरी 7,000 में से 5,000 गया तो 2,000 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 2,000 और बटा 200 लिख सकते हैं जी। ये छूटेगा तब बटा में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो अब बच गया 20, 2 से काटेंगे तो 10 मतलब खत्म। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो एन बराबर कितना हुआ, 10 प्लस 1, तो एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11। तो कहता है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 11वां वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, वेतन 7,000 रुपया होगा। बात है, उम्मीद है बात को समझ गए होगा, कर दीजिए, सॉरी, उम्मीद है बात को आप पूरी। चलिए तो प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देखेंगे और 19 बेहतरीन प्रश्न है। कहता है सुआ राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुआ राव है और सुआ राव काम शुरू करता है 1995 ईस्वी से, और 1995 में जब काम शुरू करता है तो उसको 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है, यानी महीना में 5,000 रुपया वेतन मिलता है उसको।
और कहता है कि प्रत्येक बरस पर, एकक साल पर उसको 200 रुपया वेतन है जो बढ़ा दिया जाता है, यानी वेतन में वृद्धि हो जाता है। एक साल काम किया तो फिर 200 रुपया बढ़ेगा, फिर एक साल काम करेगा तो फिर 200 रुपया बढ़ेगा। तो कहता है कि किस बरस उसका वेतन है जो 11,000 रुपया हो जाएगा। अभी 5,000 रुपया है, कितना साल लगेगा कि उसका वेतन है जो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि प्रारंभ में उसका वेतन क्या था, प्रारंभ में यानी कि शुरू में उसका वेतन कितना था। तो प्रारंभ में वेतन, तो प्रारंभ में इसका वेतन 5,000 रुपया था सुआराव के। फिर देखेंगे कि वेतन में वृद्धि हुआ, तो वेतन में वृद्धि के मतलब सार्वंतर में वृद्धि हो रहा है। तो वेतन में वृद्धि लिखेंगे, वेतन में वृद्धि। तो वेतन में वृद्धि के मतलब यहाँ पे हमको डी के मान दिया हुआ है, ई ए के मान हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है। तो डी बराबर हम लोग को कितना, डायरेक्ट डी बराबर दिया हुआ है, निकालना उकालना नहीं है। डी बराबर 200 रुपया यहाँ दिया हुआ है कि प्रारंभ में, सॉरी, इसका वेतन में वृद्धि 200 रुपया हो जा रहा है। तो कहता है कि किस वर्ष में उसका वेतन है जो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मान भी सकते हैं कि माना कि एनवा वर्ष में, एनवा वर्ष में, एनवा वर्ष में वेतन 7,000 रुपया होगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, रुपया होगा। अब देखिए, ये आपको ए के मान दिया हुआ है, ये डी का मान दिया हुआ है और ये एन का मान दिया हुआ है। तो जब एन के मान दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ नहीं फॉर्मूला लिख सकते हैं। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये एन के मान हम लोग को दिया हुआ है 7,000 रुपया, 7,000। तो एन बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन को इस साइड कर दीजिए। मान रख दीजिए ए के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया दिया हुआ है। एन के मान हम लोग को निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 रुपया, और एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपया। अब यही बात को हम लोग ज्यों के त्यों उपाटी लिखते हैं। देखिए एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया बराबर, देखिए एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया दिले है तो 200 लिख दिए, और ये 7,000 रुपया उपाटी दिले है तो 7,000 लिख दीजिए। और इधर कितना है, 5,000, प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में 5,000 रुपया हो जाए। तो एन माइनस 1 इंटू 200 रुपया बराबर 5,000 में, सॉरी 7,000 में से 5,000 गया तो 2,000 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 2,000 और बटा 200 लिख सकते हैं जी। ये छूटेगा तो बटा में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो अब बच गया 20, सही 2 से काटेंगे तो 10 मरतबे खत्म। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो एन बराबर कितना हुआ, 10 प्लस 1, तो एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11। तो कहता है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 11वां वर्ष में, 11वां वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए साथियों, तो प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देखेंगे 20 में क्या कहता है, और 20 प्रश्न संख्या है हमारे एक्सरसाइज 5.2 के अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न में क्या कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की। रामकली क्या है, कोई साल में, किसी वर्ष में, सॉरी किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की, और फिर साप्ताहिक बचत 1.75 यानी 1 रुपया 75 पैसा बढ़ती है। यानी फिर सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़े जाती है, बढ़ती गई। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 यानी 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात करे, एन क्या हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्या करता है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत करता है। तो लिखेंगे कि प्रथम सप्ताह सप्ताह में बचत, तो प्रथम सप्ताह में बचत 5 रुपया किया, तो ये प्रथम पद दे दिया। और फिर साप्ताहिक बचत कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि साप्ताहिक बचत, तो साप्ताहिक बचत के मतलब डी है, और डी के मान कितना दिले है, 1 रुपया 75 पैसा। तो साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा करता है। तो फिर क्या कहता है, एनवे
सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा होता है। यानी अंतिम जो एक तरह से अंतिम पद दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं अंतिम पद। एन बराबर 20 रुपया 75 पैसा दिले हैं, हो जाता है। तो एन ज्ञात करना है। एन बराबर क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है। एन हम लोग को क्या कर देना है, ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है। एन ज्ञात करना है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन आप लिख दीजिए। एन के वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ए के मान कितना दिया हुआ है जी, तो ए के मान 5 है, तो 5 करिए प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन के मान निकालना है। डी के मान कितना दिया हुआ है, 1.75, 1.75 बराबर एन के मान कितना दिले है, 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा। 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, 5 को छोड़ दीजिए, 5 को पार्टी हम लोग लेके जाते हैं, घटा देंगे। 20.75 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15.75। एन माइनस 1 बराबर क्या करेंगे, 15.75 बटा 1.75। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 से काटिएगा, 1.75 से काटिएगा तो ये 9 मतलब ही कट जाएगा। तो लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 9। तो एन बराबर 9 प्लस 1, एन बराबर क्या होगा, 10। तो एन के मान पूछ रहा था, तो एन के मान क्या हो जाएगा, 10। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद।